हेलो दोस्तों, तो इंडिया अपना तीसरा ओडीआई मैच जीत चुकी है और इसी के साथ सीरीज हार चुकी है 2-1 से। तो एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव भी है, और नेगेटिव ज्यादा बड़ा है क्योंकि सीरीज हार चुके हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके ओडीआई सीरीज। भाई इतना बढ़िया चलते थे हम ओडीआई में, लेकिन ओडीआई सीरीज हार जाते हैं। कोई बात नहीं, हम कह सकते हैं कि हमारे पास बुमराह नहीं था, हम कह सकते थे कि हमारे पास कुलदीप यादव था, लेकिन हमने 2 मैचेस में खिलाया नहीं क्योंकि जी भाई की मर्जी। भाई मैं क्या, मुझे क्या पता क्यों नहीं खिला रहे। जी भाई से जाके पूछ सकते हो तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और भाई शुभमन गिल एज अ कैप्टन फेल हो चुके हैं अपनी पहली सीरीज में क्योंकि सीरीज हार चुके हो आप 2-1 से। अब कुछ बंदे कहेंगे भाई पहली जो सीरीज थी तो भाई इंडियन टीम है, इसमें इतने ज़्यादा मौके नहीं मिलते, लेकिन शुभमन गिल को मिलेगा क्यों? जी भाई की मर्जी। मेरे लिए इस मैच में सबसे ज़्यादा शॉकिंग रोहित शर्मा की सेंचुरी या फिर विराट कोहली के 70 रन नहीं थे, या फिर शुभमन गिल का एक बार फिर से फेल हो जाना, ये शॉकिंग था भाई। मेरे लिए शॉकिंग था हर्षित राणा ने 4 विकेट ले लिए। और एक्चुअली में हर्षित राणा ने 4 विकेट लिए कैसे हैं, इसके बारे में एक बार थोड़ी सी बात कर लूँ मैं, नहीं थोड़ी सी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बारे में भी बात करनी चाहिए। तो भाई गौतम गंभीर का मास्टर प्लान ये था कि लास्ट के 10 ओवर के अंदर वो मोहम्मद सिराज से बॉलिंग नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो उनसे बॉलिंग मत कराओ, प्रसिद्ध कृष्णा से बॉलिंग कराओ, हर्षित राणा से बॉलिंग कराओ ताकि इन्हें विकेट मिले। भाई मुझे पूरा यकीन था अगर मोहम्मद सिराज बॉलिंग करता लास्ट के 10 ओवर में तो वो 2-3 विकेट उसे मिलते हैं, लेकिन जी भाई ने बॉलिंग नहीं करवाई। प्रसिद्ध कृष्णा पिट रहा है, उसकी इकोनॉमी बहुत हाई जा रही है, उसे कुत्तों की तरह मार रहा है। कोई बात नहीं भाई, सिराज बॉलिंग नहीं करेगा। क्यों? अगर सिराज बॉलिंग करेगा तो हर्षित राणा नीचे दब जाएगा, और भाई फिर तो हर्षित राणा 4 विकेट ले ही सकता था। अब कर लेते हैं इसके बाद। कुछ लोग बोलेंगे भाई तू हेटर है हर्षित राणा का, तू हेटर है क्योंकि तू ऐसी बातें कर रहा है भाई कि 4 विकेट लिए हैं, उसने बॉलिंग करी है, उसने अच्छा किया, सब कुछ किया। पहले 2 मैचेस में उसने घंटा कुछ नहीं किया, तो अभी मैं भाई हेटर हूँ। हाँ, एक मैच में रन मारे थे, लेकिन फिर भी भाई मैं हेटर हूँ। तुम्हें लगता है मैं हेटर हूँ तो मैं हेटर हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जी भाई ना एक इंसान को ऊपर दिखाने के चक्कर में बाकी लोगों जो नीचे दिखा रहे हैं वो गलत है, ये कॉल आउट करना जरूरी है। और आज भाई ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट आ रहे थे गौतम गंभीर के लिए कि क्या हुआ, गौतम गंभीर बहुत बढ़िया कोच है, अलाना फायर ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था भाई। मतलब पेड पीआर समझते हो, आज पेड पीआर की जा रही थी गौतम गंभीर की। और मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ इसके ऊपर कि गौतम गंभीर वो ही कोच है जिसके अंडर हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ठीक है, उसने हमें एक चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, खुश भाई, उसने एक आईसीसी ट्रॉफी जिताई। लेकिन गौतम गंभीर वो ही कोच है जिसके अंडर हम पहली बार कोई टेस्ट सीरीज अपने देश में हारे, जिसके अंदर हम विदेश में जाके बीजीटी हार गए 4-1 से, जिसके अंदर इंग्लैंड ने बिल्कुल फ्लैट पिचेस बनाई, उसके बाद भी हम एक टेस्ट सीरीज ड्रॉ ही करा पाए इंग्लैंड में जाके, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया में आके हम एक ओडीआई सीरीज हार गए। तो भाई ये भी याद करो, उसने एक आईसीसी इवेंट जिताया है, मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया बात है भाई, लेकिन उसने इतना कुछ हराया भी है, वो भी कहीं वो काउंट करने लायक है। अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा के ऊपर। तो भाई रोहित शर्मा 2 मैचेस में अच्छे रन मारे हैं, एक में 70 अबव, एक में 100 अबव, 120 अबव, चलो 100 अबव मानो, तो 2 मैचेस में बढ़िया रन मार दिए और 50 से ऊपर की एवरेज कर दी इस सीरीज के अंदर, जो कि पॉजिटिव। मतलब कि अब वो तो नहीं जाने वाले इस टीम से बाहर, और जायसवाल नहीं आने वाले इस टीम के अंदर, क्योंकि गिल को आपने कैप्टन बना दिया है, जो कर तो कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन अब कैप्टन है तो टीम में रहेगा भाई, भले से रन मारे या ना मारे। तो एक टर्म होता है ना फोर्स्ड कैप्टन, कुछ ऐसा फील हो रहा है भाई शुभमन गिल कि कैप्टन इसलिए बन गया ताकि मुझे टीम से बाहर ना निकाला जाए मेरी लो परफॉर्मेंस के बाद भी। और एक बढ़िया परफॉर्मर यशस्वी जायसवाल नाम का, वो बाहर बैठा है टीम से। क्यों बैठा है मुझे नहीं पता, कब तक बैठेगा मुझे नहीं पता, गो आस्क जी भाई। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली ड्रॉप नहीं होने वाले, तुम विराट कोहली को ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास तीसरे नंबर पर खेलने के लिए कोई प्लेयर ही नहीं है। कोई ऐसा प्लेयर जो तीसरे नंबर पर बहुत अच्छे से दिनों से परफॉर्म करता हुआ आ रहा हो, ऐसा मुझे दिखता नहीं है, ना आईपीएल में ना डोमेस्टिक में। सो विराट कोहली को आप रिप्लेस कर नहीं सकते। सारी बात बनती है बस एक ओपनिंग पोजीशन की, जो शुभमन गिल ने खा रखी है जायसवाल की, वैसे खा नहीं रखी, वो परफॉर्म कर लेगा आगे वाले मैचेस में, मुझे फीलिंग है। वैसे शुभमन गिल को मैं थोड़ा अबव रेट करता हूँ कि ही कैन प्ले, ओडीआई में तो ईजिली खेल सकता है, पर T20 में तो भाई उसने स्पोर्ट खा रखा है यशस्वी जायसवाल का। ठीक है, यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट शुभमन गिल से बढ़िया है और एवरेजेस बढ़िया है और कंसिस्टेंट भी है, लेकिन उसके बाद भी एक स्लॉट खा रखा है। और ओडीआई में मुझे लगता है कर लेगा शुभमन गिल वापसी। एक आध सीरीज खराब जाने से अभी इतना जल्दी जज नहीं करते, थोड़ा बहुत बुरा बोल दिया मैंने उसके बारे में, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। पर कैप्टनसी में मैं बोल सकता हूँ भाई कैप्टनसी खराब थी। वो सबकी सुन रहा है, वो रोहित शर्मा की सुन रहा है, वो विराट कोहली की सुन रहा है, वो गौतम गंभीर की सुन रहा है, वो वोटर बॉय आके बता रहे हैं, वो तो गौतम गंभीर जो भेज रहे हैं वही बता रहे हैं, वो सबकी सुन रहा है। अपना भी उसे थोड़ी प्रेजेंस रखनी पड़ेगी कि नहीं मैं भी डिसीजन ले सकता हूँ अगर मैं कैप्टन हूँ तो, पर गौतम गंभीर उसे लेने नहीं देगा, ये बात भी पक्की है। चला जा, ठीक है। अभी सीरीज तो हम लोग हार गए, लेकिन ये सीरीज जीते कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा भाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी इन लोगों की। इन्होंने अपने मिडिल ऑर्डर के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस करे, उसके बाद भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। इंडिया को आप 2-1 से हरा देते हो तो बिग डब्ल्यू फॉर यू, ऐसे कहते हैं ना, डब्ल्यू, बिग डब्ल्यू। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।